क्या पति भी इस हत्याकांड में शामिल की ओर इशारा कर रहे हैं कि महिला बिल्कुल प्री प्लान वे में वहाँ पे आई थी। को सब्जी काटने वाले चाकू से धारदार हथियार से बार बार वार कर हमला किया जा करके और बहुत बुरी तरह 12-13 बार चाकू से वार किया गया है, बहुत अंदर। जो आरोपिया है सरोजनी, वो उस घर में रहने की मंशा से ही आई थी। उस बच्चे के ऊपर ताबड़तोड़ उसके द्वारा उससे जानता था, शादी कर चुका था और खुद किराए के मकान में उसे मतलब अपने आशिक की हत्या करने आई थी, या जो सामने दिखेगा उसकी। दुर्ग में डबल मर्डर का केस अभी चला ही था कि इसमें और नए खुलासे निकलकर सामने। आपको बता दें कि एसटीएफ कॉलोनी कातुल बोर्ड में डबल मर्डर का मामला निकलकर सामने आया, जहां पर प्रेमिका कहूं या दूसरी पत्नी, जी हाँ, इस पूरे मामले में नया तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज, वो एसटीएफ आरक्षक की दूसरी पत्नी है। यानी एसटीएफ आरक्षक उससे शादी कर चुका था। शादी करने के बाद उसे मोहन नगर क्षेत्र के एक घर में खुद किराए पर रखा था, जिसके बाद वो जो दूसरी पत्नी है वो उसके साथ रहने का जिक्र कर रही थी और उसी साथ रहने के लिए कल वो उसके घर आई हुई थी। आपको बता दें कि कल एसटीएफ आरक्षक और उसके पहली पत्नी की शादी की सालगिरह भी थी। इसी वक्त 3 बजे के दौरान वो आती है और इस बात को लेकर लड़ाई करती है, वाद विवाद करती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और जिसके बाद उसकी पहली पत्नी विरोध भी करती है कि आखिर ये लड़की कौन है, ये क्यों हमारे साथ रहेगी, क्यों यहाँ पर आई है, तुम्हारा इससे क्या संबंध है। जिस मामले को ले देकर एसटीएफ आरक्षक रफा दफा करता है, जिसके बाद आज सुबह जब एसटीएफ आरक्षक उस घर पे नहीं होता है तब वो लड़की पहुंचती है, वाद विवाद करती है और हत्या करने की मंशा से वहाँ रखे चाकू, सब्जी काटने वाले चाकू से, धारदार हथियार से बार बार वार करती है। पहले पत्नी पर, उसके बाद बीच बचाव में आए छोटे 9 साल के बच्चे पर वार किया जाता है, उनकी बेटियों पर वार किया जाता है, जिसमें बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही थी मगर वो ठीक हो चुकी है, उसकी हालत अभी ठीक है ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने है। हमारे साथ सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सर मौजूद है। सर, क्या कुछ मामला अभी जानकारी पता चली, पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है। एसटीएफ कॉलोनी में एसटीएफ आरक्षक ललितेश यादव की पत्नी और उसके 8 वर्षीय बच्चे आदित्य यादव की जो हत्या हुई है, उसमें एकमात्र अभियुक्त उसमें जो शामिल थी, जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज है, जो मूलतः जयजयपुर की निवासी है और वर्तमान में यहाँ किराए में मोहनगर थाना क्षेत्र में रह रही थी, आशा नगर में। उसकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में जो आरोपिया है उससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर ये तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2025 से महिला जो है वो आरक्षक ललितेश यादव के संपर्क में थी, उससे संबंध थे उसके। आज महिला जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज, वो उसके घर में इस उद्देश्य से आई थी, प्लान करके कि उसी घर में उसको रहना है। जब वो घर के अंदर प्रवेश किया और उसने इस बात की चर्चा की ललितेश यादव की पत्नी और बच्चों से, तो उसकी पत्नी ललितेश यादव की उस संबंध में उसको मना की और मना करने पर ये आक्रोशित होकर के इसके द्वारा वहाँ जो सब्जी काटने वाला एक बड़ा सा चाकू था, उसी चाकू का इस्तेमाल करके ब्रूटली रीना यादव की और उसके बच्चे की हत्या की गई। तो जिस प्रकार से चोट आए हैं, जितने गहरे घाव हैं, क्या इस मंशा से वो वहाँ पहुँची थी कि इस प्रकार के कोई कृत्य को अंजाम देगी। पूछताछ में जो भी तथ्य आए हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महिला बिल्कुल प्री प्लान वे में वहाँ पे आई थी कि मैं उस घर में ही रहूँगी और यदि नहीं रहने देंगे तो मैं उनको मारूंगी। उसकी मंशा क्या थी सर, वो अपने पति को मतलब अपने आशिक की हत्या करने आई थी, या जो सामने दिखेगा उसकी हत्या, या उस प्रकार उसको पता था कि वो घर में है कि नहीं है एसटीएफ आरक्षक। इस बात की जानकारी उसको नहीं थी कि एसटीएफ आरक्षक घर में है अथवा नहीं, बट वो घर में रहने के उद्देश्य से ही आई थी और जब उसको मना किया गया तो आक्रोशित होकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले किस पर वार किया गया, उसके बाद किस प्रकार से चीज़ें हुई। सबसे पहले उसके द्वारा जो पत्नी थी, पत्नी के विरोध करने पर पत्नी के ऊपर उसने वार किया। इस दौरान पत्नी के विरोध करने पर उसके पत्नी के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। इस दौरान छोटा बच्चा था वहाँ पे, उस बच्चे के ऊपर ताबड़तोड़ उसके द्वारा हमला किया जा करके और बहुत बुरी तरह 12-13 बार चाकू से वार किया गया है, बहुत अंदर तक। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर बता रहे थे उस हिसाब से काफ़ी अंदर तक चोटें आई थी उस बच्चे को और बच्चे ने घटना के कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया था। सर, लगभग 1 साल पहले से, मतलब 2025 से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो किस प्रकार से इनकी मुलाकात हुई थी, इस बात की कोई जानकारी, और कहाँ मुलाकात हुई थी कुछ। जो मृतिका है आरक्षक की पत्नी या परिवार के उसके बच्चों से उसके कोई संबंध या संपर्क नहीं अब तक पाए गए हैं। ललितेश यादव से उसके संपर्क थे और वो संपर्क घर में नहीं थे, वो बाहर बाहर उसके संपर्क जो भी थे वो थे। उनके संपर्क या संबंधों का उसके परिवार या बच्चों को जानकारी
प्रथम दृष्टया नहीं थी। हाँ, शंका ज़रूर था। कल जब 3 बजे वो महिला आई थी तो उस दौरान उसकी पत्नी को भी जानकारी मिली थी और कथित तौर पे उसकी पत्नी द्वारा इसका विरोध भी जताया गया था। स्वाभाविक तौर पे जो होता है वो हुई थी। आरोपिया यहाँ अपने परिवार के साथ रहती है या अकेले? आरोपी अकेले रहती है यहाँ पे। और क्या करती है सर, कुछ जानकारी? अभी उसके प्रोफेशन के संबंध में कुछ करती नहीं है। किराए में उसको ललितेश यादव द्वारा रखा गया है, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, तो इस मामले में अभी जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई और कई सारी चीज़ें सामने आना बाकी है। जैसे कि इस मामले की पुष्टि हो चुकी है, जो हमने पहले स्टोरी में भी बताया था कि जो आरोपिया है सरोजनी, वो उस घर में रहने की मंशा से ही आई थी कि भाई तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार नहीं तुम मुझसे शादी की हो। शादी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तथ्य सामने नहीं आया, मगर वो लड़की जो है, जो आरोपिया है, वो उस आरक्षक के नाम का सिंदूर भी अपने मांग पर लगाती थी। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि सिंदूर भी लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस के सामने किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि शादी हुई है या नहीं हुई, मगर जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, आरक्षक उससे भी शादी कर चुका था, 1 साल से उससे जानता था, शादी कर चुका था और खुद किराए के मकान में उसे मोहन नगर क्षेत्र में रखा था। इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ा और 2 लोगों की हत्या हो गई। फिलहाल जो उसकी बेटी जो सीरियस थी, उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। इस मामले में आ गया और कौन से तथ्य निकल कर सामने आते, क्या पति भी इस हत्याकांड में शामिल था, ये भी एक शंका बनी हुई है। क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा भाग्य कैसे हो सकता है कि जब पति घर में ना हो, जब वो रिजर्वेशन करवाने गया हो, उसी वक्त वो महिला आती है, उसी वक्त ये पूरा वाद विवाद होता है और हत्याकांड को खारिज किया जाता है। दुर्ग के डबल मर्डर की गुत्थी आगे और भी बहुत कुछ सुलझनी बाकी है। आप बन रहे हैं, हम पल पल का अपडेट आपको देंगे। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।